नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में पुनः हम बात करेंगे जीके के 100 प्रश्न पर। वन लाइनर होगा, लेकिन जब हम 100 में इसे 3 या 4 से गुना करेंगे तो लगभग 300 या 400 के आसपास क्वेश्चन ये कवरेज हो पाएगा इसमें, क्योंकि एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत पोर्शन जो होता है, 4 पोर्शन होता है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और साइंस। इसमें एक अर्थव्यवस्था छूट रहा है। कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था को भी इंक्लूड करें, लेकिन अभी जो सीरीज चलेगा उसमें केवल और केवल 4 सेक्शन ही चलेगा। इस चारों सेक्शन से मिला करके मैक्सिमम प्रश्न दिखते हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को देर न करें, करते हैं और जल्द ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का रहा क्वेश्चन पहला कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन बौद्ध धर्म के किस संगीति के दौरान किया गया था। तो बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति, उसके दौरान अभिधम्म पिटक का है ना, उसके दौरान बौद्ध धर्म के ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। गुप्त वंश के किस शासक ने सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए चित्रित किया है। खुद को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर चित्रित किया है, जिससे उसे संगीत प्रेम का पता चलता है। तो समुद्रगुप्त को है ना, समुद्र को संगीत प्रेम, ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने संगीत से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश में किस वंश के शासक है ना, किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो चंदेल वंश के शासक, कहाँ, चंदेल वंश के शासक। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो हुआ था चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। हम आगे निकलेंगे यहाँ से तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान इश्तियाक है ना, पेंशन विवाह, इश्तियाक का मतलब है दीवान इश्तियाक। बैठो अभी। दीवान इश्तियाक जो पेंशन विभाग था, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान इश्तियाक की स्थापना किया। तो बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक ने दीवान इश्तियाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना की। मुगल काल में परगना जिलों के अंदर का प्रशासनिक विभाग होता था परगना, है ना। एक जिला के अंदर जो प्रशासनिक भाग हो रहा है ना, उसको हम कहेंगे परगना। के मुख्य सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। मतलब परगना के जो सैन्य अधिकारी था उसको सिकदार कहा जाता था, है ना। मुगल काल में क्या कहा जाता था, सिकदार। किस सिख गुरु ने सिखों के लिए एक नई लिपि गुरुमुखी की शुरुआत किया है। कौन सिख गुरु थे। तो गुरु आनंद देव जी जो दूसरे गुरु थे, है ना। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इसमें कितने गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु हुए हैं। तो दूसरे गुरु जो है गुरुमुख की शुरुआत किए हैं, नई लिपि गुरुमुख की शुरुआत किए हैं कौन, सिख गुरु के दूसरे गुरु अंगद देव जी। आगे हम देखेंगे तो 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की रक्षा करते हुए किस स्थान पर मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की रक्षा करते हुए तो बोलेंगे श्रीरंगपट्टनम में। राजा मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, देवेंद्र टैगोर। तो जो भी प्रश्न इसमें बताया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रश्न आए हैं, सब प्रीवियस क्वेश्चन है और ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो राजा राम मोहन की जब मृत्यु हो गया था, जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे ना 1828, यही डेटा है ना, 1828 का ब्रह्म समाज के जो स्थापना हुआ था उसमें नेतृत्व यानी कि कर्ता या फिर संस्थापक माना जाएगा राजा राम मोहन राय को। तो जब वह मृत्यु हो गए थे तो उसके बाद जो है कि देवेंद्र टैगोर ने ही नेतृत्व किया था।
उसके बाद है वर्ष 1925 के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन, है ना। हम्म, 20 अगस्त को हुआ था, कोलकाता में हुआ था। उसके बाद है राजा मोहन राय, हो गया। यहाँ पर है 1925 के प्रसिद्ध काकोरी कांड एक्शन, कावेरी कांड, है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको काकोरी कांड कहा जा रहा है, कि योजना किस क्रांतिकारी संगठन ने की थी? तो बोलेंगे HRA, क्रांतिकारी संगठन ने किया था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी ट्रेन एक्शन में क्या किया है? क्रांतिकारी संगठन बनाई है। उसके बाद है वर्ष 1942 में आज़ाद दस्ता, वर्ष 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने जेल से भागकर किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने वो जेल से भागकर, हजारीबाग जेल से भागकर, और ये क्या किए थे? आज़ाद दस्ता का गठन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी 1942 के समय, जयप्रकाश नारायण। तो हम 10 प्रश्न देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक विशाल स्नानागार, है ना, ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का मतलब सिंधु सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ने वाला ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन है ना? तो जेम्स प्रीपेंस, ये ब्रिटिश के रहने वाला है। जेम्स प्रीपेंस 1837। आगे है, किस प्राचीन भारतीय शासक को कविराज की उपाधि दिया गया, है ना? अभी पढ़ रहे थे समुद्रगुप्त, है ना। इस सिक्का पर क्या किया है? तो सिक्का पर वीणा बजाते हुए एक चित्रित किया है, जिसके वजह से पता चलता है कि एक राजा जो है गुप्त साम्राज्य, यानी कि है ना, गुप्त वंश के जो राजा है समुद्रगुप्त, है ना, वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, क्योंकि इससे पता चलता है कि संगीत प्रेम, संगीत में इनका क्या था? बहुत ज़्यादा लगाव था, ये चीज़ का पता चलता है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर पढ़ रहे कि कविराज का उपाधि किनको मिला था? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज की उपाधि दिया गया, प्राचीन भारतीय शासक। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी या चालीसा दल, जिसमें 40 तुर्क सरदारों का समूह होता है। चालीसा दल में कभी कभी पूछता है कि चालीसा दल का मतलब क्या है? तो उसमें 40 तुर्क सरदारों का समूह होता है, चालीसा दल बनता है। तो दिल्ली सल्तनत में चहलगानी का विनाश किस सुल्तान ने किया था? यानी पूरी तरह से ही विनाश कर दिया, है ना। चहलगानी का बल लगाया और चहलगानी को कुचल दिया, है ना। इस तरह से समाप्त कर दिया, विनाश कर दिया। आगे है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के मुख्य शिष्य कौन थे? तोता ए हिंद का, जिन्हें तोता ए हिंद, तोता कहा जाता था, खुसरो, है ना। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, और एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया के, है ना। मुख्य शिष्य थे अमीर खुसरो। मुख्य शिष्य निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्य कौन थे? तो ये एक गुरु हो गए। निजामुद्दीन क्या हो गए? सूफी संत, ये संत हो गए, महात्मा हो गए, गुरु हो गए अमीर खुसरो को, और ये अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। आगे देखेंगे कि मुगल काल में शाही रसोई घर के प्रभार या प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? तो शाही घर के प्रधान होते थे, शाही रसोई घर के प्रभारी या प्रधान को मीर ए सामा कहा जाता था, मीर ए सामा कहा जाता था, है ना, मीर ए सामा कहा जाता था। शिवाजी महाराज के बड़े नौसेना का मुख्य केंद्र कहाँ था? कोलाबा।
कोलाबा। शिवाजी महाराज के बेरे नौसेना, बेरे जिसको नौसेना कहा जा रहा है, का मुख्य केंद्र कहाँ था? कोलाबा। उसके बाद आगे है कि ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, है ना, 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया था? तो ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना, ये भारतीय समाचार पत्र पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, लीटन ने, है ना, लीटन ने क्या किया था? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस एक्ट के तहत? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत। वर्ष 1913 में सेंस फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में किया गया, गदर पार्टी की स्थापना। आगे है 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, लाला लाजपत राय को। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोल मेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, उसी में भाग लिए थे। यहाँ वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में भारत के पहले श्रम मंत्री कौन बने? तो श्रम मंत्री कौन बने? जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम जो है कि अंतरिम सरकार में भारत के पहले श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बने थे। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया गया और किस पाल शासक ने किया था? तो धर्मपाल। कभी कभी ये पूछता है कि बिहार कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार के भागलपुर जिले में। उसके बाद है कि मुगल बादशाह, है ना, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जिसके निर्माण की योजना स्वयं अकबर ने किया है ना, निर्माण की योजना स्वयं अकबर ने बनाई थी, आगरा के निकट, है ना। निर्माण करने की जो योजना है ना, वो किसी मंत्री से नहीं लिया था योजना, ये प्लानिंग इसका खुद के था, है ना। तो निर्माण करने की योजना स्वयं अकबर ने बनाई थी, सिकंदरा, है ना, जो आगरा के निकट है, वहीं एक मकबरा बनाने का योजना बनाया था। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मंच था दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1906 में स्वराज शब्द का उल्लेख, और कलकत्ता अधिवेशन 1906, ये इंपॉर्टेंट है। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। तो बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब हम जो यहाँ से जा रहे हैं भाग 2 में पहुँच रहे हैं। भाग 2 में भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध द्वीप है जो पूरी तरह कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टान से निर्मित है? कोरल रीफ मूंगे की चट्टान से निर्मित है, वो लक्षद्वीप पूरी तरह से मूंगे की चट्टान से क्या है? निर्मित है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, जिसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहा जाता है ना? लोकटक झील ये मणिपुर में है, आप पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो ये यहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत, पहला गोदावरी है और दूसरा हो जाएगा कृष्णा, है ना, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जाड़े के मौसम में भारत के उत्तरी मैदानों में होने वाला हल्की वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो जो हल्की वर्षा होती है मुख्य रूप से कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या है? जिम्मेदार है। भारत में काली कपास मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? तो कहेंगे कि जो काली मिट्टी का जो कपास बना है, काली मिट्टी का निर्माण जो कपास मिट्टी या फिर काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर है बेसाल्ट चट्टान, लावा निर्मित से बना है। भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से,
तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो कहेंगे कि ये जो है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से है ना, पोल्ट्री उत्पादन। भारत में जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार वाला राज्य कौन है? जहाँ जावर की खदानें हैं, जावर की खदान है ना, वो राजस्थान है। राजस्थान जास्ता है ना, जास्ते, जास्ते का सबसे बड़ा उत्पादक है, भंडार है। राज्य का कौन सा है जहाँ जावर की खाने हैं? तो बताएंगे राजस्थान। छोटा नागपुर की पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? जैन धर्म के पवित्र स्थल माना जाता है, तो पारसनाथ जो है जैन धर्म के पवित्र स्थल माना जाता है। हाँ, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है? तो सबसे लंबा समुद्र तट जो है, शहर की बात करेगा तो चेन्नई है ना, राज्य की बात करेगा तो गुजरात। तो यहाँ पर है शहर की बात कर रहा है, समुद्री तट चेन्नई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है ना, किस नदी में स्थित है? यह किस राज्य में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम राज्य में है। तो ऐसे करके एक प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी धरातल पर लगभग कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगर धरातल पर देखा जाए, रियल में देखा जाए तो 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। रोकिए अभी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 36। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी धरातल पर यदि देखा जाए तो 111 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आयतन या गहराई, यदि आयतन से भी तुलना करें या फिर हम गहराई से तुलना करें तो यहाँ पर बैकाल झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगा और यह रूस में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेयरी के नाम से जाना जाता है ना। उत्तरी अमेरिका में जो प्रसिद्ध घास के मैदान है, और एक बात और है, ये प्रसिद्ध शीतोष्ण घास के मैदान है ना, शीतोष्ण का घास के मैदान है और उसका नाम है प्रेयरी और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वायुमंडल के किस परत में तापमान सबसे कम लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? वायुमंडल के किस परत में तापमान सबसे कम लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे सबसे ठंडी परत कहते हैं? तो मिसोफियर यानी मध्यमंडल। सौ डिग्री से कम हो जाता है ना। आगे देखेंगे इसमें कि वायुमंडल की किस परत को सबसे ठंडी परत कहते हैं?
तो वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन होता है? तो मीसोस्फीयर होता है, मीसोस्फीयर मध्यमंडल। आगे है प्रशांत महासागर की प्रसिद्ध गर्म जलधारा कौन सी है जो जापान के तट के पास बहती है? तो प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म जलधारा है जो जापान के पास है ना, जापान के तट के पास से बहती है? तो वह है क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो की धारा जो है जापान के तट के पास बहती है। कहाँ बहती है? जापान में, जापान के तट के पास, और प्रशांत महासागर की धारा है क्यूरोशिरो की जलधारा। यहाँ पर देखेंगे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा कि प्रकाशन जो है वह प्रकाशन यानी प्रकाशित होने की जो प्रोसेस है वह 64 से शुरू कर दिया गया था। आगे है वातावरण में अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारत संगमरमर के नुकसान पहुंच रहा है ना, ताजमहल जो आगरा में स्थित है। आगे है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है, और ये प्राचीन नाम जो है हेली नेशनल पार्क था, है ना। अब जो है जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस से है, तो बताना है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ना, तो जैव सुरक्षा से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा से, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो ये संबंधित है, प्रश्न ऐसा भी आता है। आगे है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो किल नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पर है किल नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है ना, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन? किल नहर। रीजनिंग की तरफ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि के तटीय रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। यदि द्वीप को मिला दिया जाए तो ये 16.6 किलोमीटर हो जाता है, यदि द्वीप के भी मिला लेंगे तो। आगे लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने वाले प्रसिद्ध काराकोरम दर्रा, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है काराकोरम दर्रा भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो कहेंगे कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर है भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो लद्दाख संघ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर है उड़ीसा का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है किस नदी पर बनाया गया है, जो विश्व की सबसे लंबी बांधों में से एक है? तो यहाँ पर कहेंगे महानदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलते समय किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो बताएंगे 0.93% पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। इसी के साथ हम भूगोल क्लियर करते हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं तो राज्य व्यवस्था देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें नागरिकों के अधिकार का वर्णन है? भाग 3 है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। यही मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यही नागरिक के अधिकार दिलाता है। आगे हम देखेंगे तो मूल संविधान में केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आंतरिक अशांति मूल संविधान में केवल राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द था, केवल राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति शब्द था। इसे किस संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया?
तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे बदल दिया गया सशस्त्र विद्रोह में। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को देता है? तो हम बताएंगे यहाँ पर कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है, 6 से 14 वर्ष के, उसके लिए है 21A बताता है कि निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराना। यहाँ पर है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण संविधान के किस भाग के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, भाग 4 में ये चीज़ बताया गया है, और आर्टिकल 50 में बताया गया है। तो एक प्रश्न है, किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, कई प्रश्न जो है किस में मिल रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों लिखित सूचना देना पड़ता है? तो बताएंगे 14 दिन पहले। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। आगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए यदि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि वह लोकसभा के यदि प्रधानमंत्री बनना है और राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु 25 ईयर है। यदि प्रधानमंत्री बन रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य तो 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने सदन के संचालन में सहयोग किया था? तो ये बताएंगे अनंत शयनम अयंगर, है ना। अनंत शयनम अयंगर जो थे वो क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर थे पहले, सबसे पहले। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी निर्धारित है? तो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है विधानसभा में और न्यूनतम 60, कुछ राज्यों में अपवाद के साथ, है ना, लेकिन नियमतः है कि 50 मैक्सिमम होगा और न्यूनतम 60 होगा। यहाँ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का विशेष निर्देश राज्यों को दिया है? तो अनुच्छेद 40 जो है विशेष अधिकार देता है, संगठन का निर्देश देता है पंचायतों का। आगे है आर्टिकल 40, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय की व्यवस्था की सिफारिश किया था 1977 में जो है कि अशोक मेहता समिति के गठन किया गया था, है ना, द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किया गया था। उसके बाद है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, जो पहले हो। आगे देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र की दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, है ना। 1991 में संशोधन होता है और 69वां संशोधन होता है, यानी इसमें भी क्या है 9 आ गया। तो 1991 और 69, है ना, संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, दर्जा दिया गया था। आगे है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कड़े कानून दिए गए हैं? तो दल बदल के लिए कड़े कानून दिया अनुसूची 10 में। भारत के पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष चीनी आक्रमण के समय लगाया गया था? तो चीनी आक्रमण के समय सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में। नेक्स्ट है संसद की किस समिति को किफायती समिति भी कहा जाता है, क्योंकि यह खर्चों की समीक्षा करती है? प्राकलन, है ना, प्राकलन समिति। इसमें 30 सदस्य होता है, 30 सदस्य होता है, और प्रत्येक जो है कि लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 लोग होते हैं। और एक किफ़ायती समिति बताया है, प्रश्न है कि संसद के किस समिति को किफ़ायती समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। इसमें लोकसभा के कितने
सदस्य होते हैं? तो बताएंगे 30, केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो इस समिति को किफायती समिति के नाम से भी जानते हैं। आगे है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली गौरवशाली महिला कौन थी? लीला सेठ, है ना। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के पहली बनी थी क्या? पहली बनी थी मुख्य न्यायाधीश, है ना। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बनी थी, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बनी थी महिला, है ना, भारत के। तो नाम है लीला सेठ। आगे है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है? अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 11 जो है कि संसद को, है ना, अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। आगे है, यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 148 के तहत होती है कैग की नियुक्ति। तो हम इसी के साथ 70 क्वेश्चन को कवरेज किए हैं। अब हम जो आगे निकलेंगे वो साइंस और तकनीक पर बात करेंगे। 71, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना भाग हो जाती है? तो 1/4, है ना, आधा कर दिया जाए। जैसे E बराबर होता है क्या? गतिज ऊर्जा, है ना, KE बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। जब इसको आधा कर देंगे तो आधा करेंगे तो ये होगा, इसको वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा? 4। आज फिर जो है ये वो पूरा रहेगा इधर, इसका मतलब हो जाएगा वो 1/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। आगे है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए पायलट किस विशेष यंत्र का उपयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं जब विमान उड़ रहा है ऊंचाई मापने के लिए। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज करता है। हीरा का अत्यधिक चमकना और प्रकाशित वस्तुओं का कार्य करना प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विद्युत हीटर की कुंडली किस मिश्र धातु की बनी होती है जिसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है? इसका गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है ना। नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम में कौन कौन? नाइक्रोम, है ना, तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है। नाइक्रोम, नाई मतलब नाइक्रोम निकेल, हाँ, Ni से निकेल, क्रोम मतलब क्रोमियम, ये दोनों का संगठन से बनता है नाइक्रोम। आगे है, रेक्टिफायर नामक विद्युत उपकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा में बदलता है। रेक्टिफायर करता है कि प्रतिवर्ती धारा को यानी AC करंट को क्या करता है? DC करंट में बदलता है। आगे है, परमाणु के 3 मौलिक कणों में से सबसे कम द्रव्यमान की कौन से कण होता है जो नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद है 78 देखेंगे, बायोगैस और प्राकृतिक गैस CNG दोनों में मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन पाई जाती है। और यहाँ पर है, यहाँ देखेंगे बायोगैस और प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से CH4 पाया जाता है। तो प्रश्न है ना लाजवाब। तो इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। 79, यहाँ पर है कि टांका या शोल्डर इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जोड़ने के लिए किन 2 धातुओं आगे देखेंगे कि बायोगैस और प्राकृतिक गैस CNG दोनों में मुख्य रूप से कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो CH4। टांका या शोल्डर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जोड़ने के लिए किन मिश्र धातुओं से बनाया जाता है? तो कहेंगे टीन और सीसा। ध्यान दे उधर है थोड़ा सा रे। जिप्सम 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर
एको बार ध्यान देगा तो पता चलती ना वो। आगे है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ना तो क्या बनता है, एक सफ़ेद पाउडर बनता है जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका वो यूज करते हैं दीवारों पर किया जाता है। CaSO4 हाफ H2O इसका फार्मूला होता है। मानव पेट अमाशय में, यानी मानव के पेट में अमाशय होता है, अमाशय में पचाने वाले एक प्राकृतिक रूप से तीव्र अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, तो भोजन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, मतलब सड़ने नहीं देता है। यहाँ पर 82 में देख रहे हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्व के परमाणु भार पर आधारित होती है ना। लेकिन आजकल देखा जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कि तत्व परमाणु भार पर आधारित होती है, लेकिन वहीं पर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आज आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न, वो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान में रक्त कैंसर के उपचार में रेडियोधर्मी समस्थानी का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32। पादप दीवारों में मुख्य रूप से किस जटिल कार्बोहाइड्रेट बना होता है, जो पादप के कोशिका के दीवार होते हैं, तो हम बताएंगे कि सेलुलोज का बना होता है। मानव शरीर में से इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्न्याशय के किस कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो बताएंगे कि जो होता है वो अस्थिमज्जा में निर्माण होता है, बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है जिसे रात में दिखाई नहीं देता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है जो रात में दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर क्या है, ओ समूह किसी व्यक्ति का रक्त समूह वो है तो लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो बताएंगे कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए वह सर्वदाता होता है ना। विटामिन क्या है, रक्त ब्लड ग्रुप ओ जो है कि सर्वदाता होता है, इसीलिए कोई एंटीजन नहीं होता है। आगे है आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग के उपचार में समस्थानी का इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 है ना, 131, तो समस्थानी का इस्तेमाल होता है। हालांकि अभी पढ़े कि रक्त कैंसर में भी कोबाल्ट 60 या फिर फास्फोरस 32 का इस्तेमाल होता है समस्थानी का। यहाँ पर आयोडीन 131 का इस्तेमाल होता है घेंघा उपचार के लिए। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था जो इतना में लॉन्च किया गया, 1981 में लॉन्च किया गया था। तो एप्पल जो है कि पहला उपग्रह संचार उपग्रह था, ये संचार उपग्रह था, याद रहना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ये, जो 1981 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है और यह एक वैज्ञानिक महान 91 पर बात करेंगे कि भारत में परमाणु विज्ञान के जनक है ना, पर भारत में परमाणु विज्ञान के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है क्योंकि महान वैज्ञानिक थे और जिनके नाम पर ट्राम्बे में अनुसंधान केंद्र है। तो ट्राम्बे वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले सबसे छोटे बिंदु इकाई को क्या कहा जाता है, जिससे चित्र बनता है, तो पिक्सल कहा जाता है। जिससे क्या बनता है, चित्र बनता है। सबसे इकाई बिंदु को कहा जाता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है। यहाँ पर है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। यही क्या करता है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो एक प्रश्न नहीं है, नाम के एक प्रश्न है। पराबैंगनी किरण पूछ सकता है, यहाँ पर समताप मंडल पूछ सकता है, ओजोन परत पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पनडुब्बियों के अंदर और बाहर जाने देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करता है। आगे है चींटी के काटने पर जलन को शांत करने के लिए है ना एक लोशन लगाया जाता है, कैलेमाइन लोशन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। और एक कैलेमाइन लोशन लगाने से क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव खत्म होते हैं। आगे है मानव नेत्र के किस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो वृद्धावस्था में वृद्धावस्था दोष कहा जाता है। अगर इस दोष के नाम अगर कहेंगे तो वृद्धावस्था हो जाएगा। द्विफोक्सी लेंस की जरूरत होता है ना, जरा दूरदृष्टि को पूरा करने में, यानी दूर करने में। यहाँ है पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होता है ना, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। सबसे अधिक
तापमान सबसे न्यूनतम होता है ना, डेंसिटी। तो घनत्व यहाँ पर क्या होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एक फार्मूला याद रखना होगा। अब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कमेगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो स्टोमाटा कहेंगे। आगे है, मानव शरीर की सबसे मजबूती मांसपेशियां होती है जो भोजन के चबाने में मदद करती है। तो यह है मांसपेशी का, जबड़े की मांसपेशी। बहुत सारे प्रश्न में ऐसे लिख देता है जबड़े की मांसपेशी। यदि और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेगा तो ये मांसपेशी का नाम पूछेगा तो मैसेटर बोला जाता है, मैसेटर मांसपेशी। आगे है, ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ देने पर हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करके कौन सी तीखी गैस बाहर निकालती है, तो क्लोरीन। यदि ब्लीचिंग पाउडर को